गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रेखा और कोण से संबंधित क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे, क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग 11 तक देख चुके थे। और आप लोग का ये क्वेश्चन जो है इंस्टाग्राम में MK एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन लोड किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं और सामने में क्वेश्चन को रखना है और उसके बाद कॉपी पेन सब लेके बैठिएगा, एक एक सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर हम 12 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के तरह ही 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ इस तरह से दो समानांतर रेखा इस तरह से दिया हुआ है और समांतर रेखा का नाम दे दिया है ABCD। या AB एक रेखा है और दूसरा है C और D। यहाँ पर कोण O बना हुआ है। ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। ये कोण है 40 डिग्री। तो कोण निकालना है, कोण BOD का मान निकालना है। तो अब देखिए कोण BOD हम लोग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के थे, क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है, बिंदु O से AB के समानांतर एक हम लोग रेखा खींचते हैं। एक रेखा हम लोग खींचते हैं AB के समानांतर। तो अब ये रेखा और यहाँ पर दो कोण अब बन रहा है A और B। तो हम लोग क्या देखते हैं, पिछला क्लास में हम पढ़े थे कि दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। जब ये कोण 30 डिग्री है तो कोण A का भी मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और उसी प्रकार से ये समानांतर इसका होगा, क्योंकि इसके समानांतर इसको खींचे हैं, पहले से ये इसके समानांतर था, मतलब ये और ये भी आपस में समानांतर है। तो ये रेखा और ये रेखा समानांतर है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, तिर्यक छेदी रेखा। तो ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो जब ये कोण 40 डिग्री है तो कोण B भी क्या होगा, 40 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण BOD। तो कोण BOD तो मतलब A प्लस B, तो BOD A प्लस B का मतलब हो गया 30 प्लस 40 बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। आंसर हो गया। क्लियर हुआ, होता है। इसमें किसका यूज हुआ, एकांतर कोण का। और नहीं एकांतर कोण से बनाइएगा वैसे तो आंसर आ गया। तो ये कोण कितना डिग्री होगा, ये 30 है तो ये हो जाएगा कितना, 50 डिग्री। और ये 40 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, संपूरक है। दोनों क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा के एक और अंतःकोण है। तो ये क्या हुआ, संपूरक। तो ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 140। 140 40 180 हो गया। इधर 30 है तो ये कितना होगा, 150। 30 और 150 तो मिलकर 180 हुआ। तो अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोण हो गया 150 और 40 कितना होता है। अथवा ये रेखा है, इस रेखा में ये कोण अगर 150 है तो ये कोण ऑटोमेटिक 30 होगा। इस रेखा में ये कोण 140 है तो ये कोण कितना होगा, 40 होगा। हाँ, उतना नहीं घटाना है। तो 150 है तो एक रेखा बन रही है ना, एक रेखा बन रही है। अगर ये 150 है तो ये 30 होगा, तब ना 180 होगा। इधर भी 140 है तो 40 होगा, तब भी उस आधार पे बना सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा आसान क्या था, एकांतर कोण। नहीं, एकांतर कोण एक ही लाइन में। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। इधर हो गया 70 ना, ये पूछा तो डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे तब भी आंसर होगा। नहीं, कोण BOD बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। और 360 में 70 घटेगा तो 290 डिग्री आंसर। ऑप्शन में कोई एक के देगा ना, ऑप्शन में दे दे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर देखिए।
इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें 100 डिग्री 115 डिग्री और निकालना है। ये दिया हुआ 100 डिग्री, ये दिया हुआ 115 डिग्री और बीच का कोण BOC का मान निकालना है। ये कोण, ये B है, O है और ये C है, ये कोण निकालना है। इधर भी A होगा और ये CD हो गया उसे। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो ना त्रिभुज है ना समांतर रेखा है, नहीं ना है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तो हमेशा करना पड़ेगा। इसको हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको क्या, ये समानांतर है, इसका ये बात दिया हुआ, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। समानांतर रेखा को अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो समानांतर ना होगा। ये समांतर रेखा को कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा दिए। आगे बढ़ा दिए तो क्या क्या हुआ देखिए, आगे जब हम लोग बढ़ा दिए यहाँ पर, ये 100 डिग्री एक रैखिक नहीं है, तो ये 100 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, नहीं। और बताइए ये 115 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 180 होगा। अभी पढ़े थे ना हम लोग, ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, तो ये प्रतिच्छेदी का काम करेगा, तो ये और ये मिलके कितना होगा, 180। तो जब ये 115 है तो ये कितना डिग्री होगा, 65 डिग्री। और जब ये 65 है तो एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, तो आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण, उसके द्वारा ये 65 हो गया कि नहीं हुआ। अब देखिए किसी त्रिभुज में तीनों कोण मिलके कितना होता है, 180 डिग्री। तब ये कोण कितना हो जाएगा, 180 या माइनस 80 प्लस 65 नहीं होगा, कितना होगा, 180 या माइनस 80 65 145 डिग्री। तो 180 में 45 जाएगा 35 ना हुआ, बराबर कितना हो गया, 35 डिग्री। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आपको, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो कोण होता है ना, ये कोण बहिष्कोण होता है। क्या बोलते हैं इसको, बहिष्कोण। ये जो बहिष्कोण होता है, अंदर के दूर का जो दो को, ये तो नजदीक वाला अंदर वाला कोण हुआ, तो अंदर में जो दूर में जो कोण होता है, सुदूर दूर, ये दोनों कोणों के योग के बराबर क्या होता है, ये बहिष्कोण होता है। अगर मान लेते ये 40 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, नहीं, तो ये दोनों मिल के अगर ये होता है तो 40 अगर इसमें घटाएंगे तो 110 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर मान लेते हैं 110 है 40 है तो 150 होगा। अगर मान लेते हैं 110 है 150 है तो 150 में 10 घटा देंगे क्या होगा, 40 होगा। तो अंतः को बहिष्कोण और अंतः कोण में ये संबंध होता है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास ये 80 निकल चुका है ना, 80 निकल चुका है, और ये 100 डिग्री ये है, ये कितना है, 65 डिग्री है, तो ये जो बहिष्कोण, ये जो त्रिभुज, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आगे बढ़ा दिए तो ये क्या हुआ, बहिष्कोण हुआ। तो ये बहिष्कोण जो है, ये दोनों मिलके क्या होता है, जितना बहिष्कोण होगा ये दोनों मिलके उतना ही होगा। अगर ये आप 65 निकाल चुके हैं तो 100 में 65 घटाइएगा तो ये कितना निकलेगा, 35। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये 65 निकालने के बाद ये घटना घटेगा, 65 निकलेगा तो ये 35 होगा। अगर 80 निकाला हुआ है तब इधर से 65 निकालना ही पड़ेगा, तब ये कोण आपको निकलेगा। तो यही था, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है कि इसको आगे बढ़ा दे। अगर कोई इसी को आगे बढ़ा देगा तो क्या होगा, जब इसको आगे बढ़ाएगा तो इस लाइन को भी धीरे धीरे वो आगे, तब भी कई तरह से इसको बना सकते हैं, जरूरत नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए फिगर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह का फिगर है, 100 डिग्री और 50 डिग्री। कौन मांगता है, AOC। ये A है, ये O है और C। आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए तो 100 डिग्री है, 50 डिग्री है। ये रेखा समानांतर है। ये दिया हुआ है 100 डिग्री और ये दिया हुआ है 50 डिग्री।
कौन निकालना है, कौन AOC का मान निकालना है। ये दोनों समानांतर है, नहीं AOC का मान निकालना। ये CD रेखा दिया और ये भी रेखा दिया। बताइए, जो पढ़ाएं उसी पर आधारित है, कहीं बाहर वाला कोई बात नहीं है। देखिए इसमें क्या करते हैं समझ लीजिए। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन दो तरह से कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्शन इसको थोड़ा सा आगे यहाँ तक बढ़ा देंगे तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, उसके आधार पर भी हो जाएगा, नहीं। और दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इसको इसमें मिला देते हैं। क्योंकि इसको हम थोड़ा सा आगे अगर इसमें हम लोग मिला देते हैं, हमको तो ये कोण निकालना है। तो बताइए, ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये रेखा क्या है, समानांतर। तो समानांतर रेखा है, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। कितना होगा, 130 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 130 डिग्री है तो ये जो 100 डिग्री है तो यहाँ पर निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। वैसे भी ये रेखा समानांतर, तो ये 50 है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, संगत कोण, ये सीधे हम लोग कर देते कितना, 50 डिग्री कर देते। और ये दोनों मिलके 180 होता है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री। क्या आया समझ में? फिर से बता देते हैं, कई तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये सबको पहले हम मिटा देते हैं। इतना क्वेश्चन मित्र दिया हुआ था, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या किए, इसको आगे बढ़ा दिए। अब पता चल गया कि ये और ये समानांतर है, तो ये 50 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री नहीं होगा। अब यह एक त्रिभुज है ना, तो ये क्या है, बहिष्कोण। बहिष्कोण जो होता है ये दोनों मिल के होता है। बहिष्कोण क्या, अंदर के दूर के दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तभी नहीं ये दोनों मिलके 100 हुआ है। तो बस आंसर आ गया। क्या आया समझ में? बिल्कुल उसी के आधार पर। तो एक नया बात क्या है, तो पुराना बात ही कि बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के अंदर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। दूर का अंतःकोण लेना, 2 ठो कोण लेना है, दूर का, नजदीक वाला नहीं। ये बहिष्कोण है, इसके अंदर वाला ही नजदीक है, नजदीक वाला नहीं, दूर का, ऐसे समझना है। दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, इसी को कहा जाता है अभिमुख। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 15 को आप लोग अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। हम फिगर बना देते हैं। यहाँ 110 डिग्री है, 30 डिग्री है, इस तरह से है। यहाँ पर 100 डिग्री है, यहाँ पर दिया हुआ 110 डिग्री, ऐसा ही है। 110 डिग्री नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री और 30 डिग्री है। ये है 110 डिग्री और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तब कोण जो मांग रहा है, कोण मांग रहा है कोण OCD। OCD यहाँ O है, O है, यहाँ पर C है और ये D, OCD। ये कोण निकालना, ये कोण कितना, ये समानांतर है, ये और ये आपस में समानांतर है। ये 110 डिग्री। क्या करना है, या A है और ये B, तो हमको निकालना है OCD। OCD का मान कई प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, कई तरह से। देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग नीचे की ओर बढ़ाते, इसको ऐसे, क्योंकि इसके समानांतर था ना, इसको अगर हम नीचे बढ़ा देते हैं, तो अगर नीचे हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि ये समानांतर ये है, ये समानांतर ये है, और उसको ये तिर्यक छेदी रेखा काटती है। ये 30 डिग्री कौन सा कोण है, ये 30 डिग्री यहाँ वाला कोण है ना, ये 30 डिग्री है। तो बताइए कि ये 110 है,
तो क्या ये कोण 110 होगा? नहीं होगा। ये कोण भी 110 होगा। अब इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण ये दोनों मिलके होगा कि नहीं? तो क्या होगा? 110 और 30 140। बिल्कुल आसान, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए और आ गया। नहीं, ये 110 ये 110 क्यों होगा? कौन सा कोण है ये? संगत कोण है, संगत कोण। अरे ये दो समानांतर रेखा तीसरी रेखा काटती है, तो इस ये वाला कोण ये वाला कोण है ना, ये दोनों मिलकर ना संपूरक होगा। लेकिन बाहर वाली की बात है ना, इसके इधर वाला कोण और ये वाला संगत कोण। इसलिए पहले संगत कोण के बारे में पूरा बताया गया, संगत कोण एक अंतर कोण। तो ये 110 तो 110, ये 30 था, ये दोनों मिलके बहिष्कोण के बराबर होता है। तो बहिष्कोण वाला बात क्लियर कर लीजिए। किसी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है दूर के दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर है 16, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है ए बी ई सी सी डी देखिए इस तरह का फिगर है। ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समानांतर है। ये कौन दिया? ई पॉइंट ई है, ये सी है, ये डी है, और नीचे ए है और ये बी है। ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, और तब निकालना है ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी। अच्छा ये भी समानांतर है, डी भी समानांतर दिया हुआ है ई सी, डी भी ये और ये आपस में समानांतर। ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, बी डी समानांतर सी, और ये कौन दिया हुआ है 60 डिग्री। तो डी सी ई का मान निकालना, डी सी इस कोण का मान, कोण डी सी ई का मान निकालना है। अब क्या करेंगे? तो देखिए इस कोण का मान निकालना है, तो इसको ये जो समानांतर है ना इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं, या तो इसको नीचे बढ़ा दें, या तो है इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। इसी को ऊपर बढ़ा दी, ये समानांतर था इसका, इसको ऊपर बढ़ा दी। जब इसको ऊपर बढ़ा दिए, ये कोण 60 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, और ये इसके समानांतर है, तिर्यक छेदी रेखा हो गया, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री होगा। ये आंसर आ गया। अगर मान लेते हैं ये तो आ गया। अगर कोई कहेगा कि नहीं दूसरे ढंग से बनाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ा के मन होगा तो इसी को जो है पीछे बढ़ा देंगे। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? तो जब ये रेखा समानांतर है इस रेखा का, नहीं जब समानांतर है तो ये समानांतर चतुर्भुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर। ये कितना हो गया 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री को एक रेखिक बनाता है ना, ऐसे भी बन सकता। तब थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज का नियम में अंतर्गत आ गया। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्लियर हुआ। और नहीं समांतर चतुर्भुज तो सिर्फ समानांतर रेखा की बात करें, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा 120 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की बात भूल जाते हैं, समांतर रेखा की बात करें तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। क्या कि ये रेखा समांतर है, तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये दो संपूरक कोण होगा कि नहीं होगा? तो 120, और ये कोण संगत है 120, तो अब ये क्या 120। ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में इस तरह का फिगर है। यहां पर ये सब आपस में पैरेलल है, समानांतर है। ये तीनों समानांतर है, तो एरो का साइन इधर ही दीजिए। ये तीनों रेखा क्या है? समानांतर है। ये कोण दिया हुआ है 70 डिग्री,
ये कोण दिया हुआ है 140 डिग्री, ये कोण x निकालना है। यहाँ पर जो जो लाइन है वो सब पॉइंट जो है वो पॉइंट तो दिखाई दे रहा है, कर लीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसके समानांतर एक रेखा खींच देते हैं, इसी को पीछे बढ़ा देंगे। पीछे बढ़ा देंगे तो ये और ये सब आपस में ये रेखा ये रेखा ये रेखा क्या होगा, समानांतर हो गया। तो अब बताइए, ये अगर 70 है, ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, उसको कोई तीसरी रेखा काट रही है। तो जब तीसरी रेखा काट रही है तो क्या होगा कि ये कोण मिलके संपूरक होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। और जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अब बताइए, ये 110 डिग्री हो गया, ये दोनों मिलके ये बहिष्कोण नहीं है, तो ये दोनों मिल करके 140 है। तो 140 में 110 घटाएंगे तो x का मान 30 डिग्री नहीं होगा। 140 बहिष्कोण है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण अंदर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। 110 140 में घटाए 30 डिग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 18, इस तरह से दिया हुआ ए बी एक रेखा है, आराम से लिखते हैं, या ए बी एक रेखा है जो कि समानांतर है सी डी का। ये पॉइंट जो है सी है, ये पॉइंट डी है, उसके बाद ये एफ है, ये ई है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है। ये कोण दिया हुआ 80 डिग्री, उसके बाद ये कोण निकालना है x डिग्री, और ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। समानांतर सिर्फ ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। बताइए क्या होगा। इसमें तो कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत नहीं, इसलिए जरूरत नहीं है कि ये 80 डिग्री है, ये कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। कौन सा कोण है, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, 80 डिग्री होगा। और ये 30 है, ये x है, ये 30 और x मिलके कितना होगा, 80 डिग्री। ये बहिष्कोण है, इस त्रिभुज के लिए कोई ये भुजा आगे बढ़ गया, ये भुजा जब आगे बढ़ गया तो किसी भुजा के साथ बना हुआ कोण ही बहिष्कोण होता है ना। तो ये कितना हुआ, 80 डिग्री। तो ये दोनों मिलके 80 डिग्री, तो 80 में से 30 घटा देंगे तो ये कितना हो जाए, 50। बिल्कुल आसान हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी और सी डी समानांतर रेखा है। यह ए बी एक रेखा है जिसके समानांतर सी डी है दूसरी रेखा। एरो का साइन छूट भी जाए तो अपना लगा दीजिएगा। इसके बाद एक ट्रायंगल बना है एक्स वाई जेड। ट्रायंगल का एक शीर्ष यहाँ पर है एक्स और ये है वाई, और तीसरा शीर्ष क्या है, जेड। ये कोण दिया हुआ है 70 डिग्री और ये कोण दिया हुआ है 120 डिग्री। तो निकालना है कोण एक्स वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, ये कोण निकालना है। ये कोण को हम लोग थोड़ा देर के लिए स्मॉल एक्स मान लेते हैं, वाई एक्स जेड, इस कोण का मान निकालना। ये तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, तो पहले तो ये समानांतर है इसका, तो ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो जब ये तिर्यक छेदी रेखा है तो ये कोण एकांतर कोण होगा। तो ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70। और ये बहिष्कोण हुआ, तो बहिष्कोण जो है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 70 और x मिलके 120, तो 120 में 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 120 में 70 जाएंगे तो कितना हो, 50। यही आंसर हो गया। कितना आसान नहीं हुआ, ऐसे बना देंगे। और दूसरा तरीका में ये रेखा और ये रेखा क्या है, समानांतर है। ये तिर्यक छेदी रेखा है कि नहीं, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है ना। हुआ, ये तीसरी रेखा है तो इधर का और इधर का ये दोनों एकांतर होता है कि नहीं। तो जब ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो
तो 120 में ये 70 है तो ये कितना होगा 50 होगा। दो तरीका उधर से भी कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, दो रेखा है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दो रेखा दिया हुआ है, समानांतर रेखा ये दोनों। उसके बाद एक तिर्यक रेखा ई एफ इन्हें काटती है। ई एफ इन्हें काटती है, तो हाँ तिर्यक रेखा है ई एफ, ई रेखा का नाम है ई और एफ, इन्हें काटती है जी और एच बिंदु को। ये बिंदु का नाम है जी, ये बिंदु का नाम है एच। यदि कोण ई जी बी 80 डिग्री, ई जी बी मतलब ये कोण दे दिया है 80 डिग्री, 80, और ये कोण अच्छा 80 डिग्री है, तथा कोण जी एच के 35 डिग्री, मतलब यहाँ पर एक कोण और बनाया गया है इस तरह से, इसका नाम के है। कोण जी एच के 35 डिग्री, तो जी एच के ये कोण दे दिया है 35 डिग्री। तब कोण निकालना है के एच डी, के एच डी का मान निकालना है। ये इस कोण का मान निकालना है, ये x डिग्री मान, x का मान निकालना। तो क्या ये भी आसान है कि नहीं है? कहिए कैसे आसान है? तो ये रेखा इस रेखा के समानांतर है। और दिया हुआ कुछ क्या? ये कोण भी दिया 30 डिग्री, हाँ? वैसे तो बिना वो 30 देता ना तब भी बन जाता, क्योंकि ये कोण ये कोण 80 डिग्री है नहीं, ये तिर्यक छेदी रेखा है ना, तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? अच्छा ये कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये 80 है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। नहीं, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? तब ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। 80 में 35 घटा देंगे तो x निकलेगा 80 घटा 35 डिग्री। 21 और 22 बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में फिगर दिया हुआ है, ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा इस तरह से है। इसका नाम ए बी है और दूसरा रेखा क्या है? सी डी है, समांतर रेखा है। उसके बाद दो गो तिर्यक छेदी रेखा है, इसमें एक रेखा है पी क्यू और दूसरा रेखा है आर क्यू। ये एक क्यू है, ये है आर क्यू और ये है पी क्यू। इसको विभिन्न विभिन्न बिंदु पर काट रही है। जो सब कोण दिया हुआ लिखते हैं, 115 डिग्री दिया हुआ 85 डिग्री, ये कोण दिया हुआ 85 डिग्री, 85 डिग्री, और ये कोण दिया हुआ है 115 डिग्री, 85 15, और कोण निकालना है पी क्यू आर। ये कोण निकालना है जो कि x डिग्री दिया हुआ है, इसी x का मान हम लोगों को निकालना है। तो इसमें समानांतर रेखा ये है, ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है? समानांतर रेखा है। तो देखो सबसे पहले ये अगर 115 डिग्री है, ठीक है, अच्छा देखो ये रेखा समानांतर है। ये अगर 85 डिग्री है तो इधर वाला 85 डिग्री है, तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा? 85 डिग्री होगा। ये समानांतर रेखा है ना, तीसरी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा ये हो जाएगा। तो ये कोण संगत कोण नहीं है, तो ये 85 तो ये 85। बताओ ये छोटा सा जो यहाँ त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, इस त्रिभुज का इस भुजा को आगे बढ़ा दिए तो ये बहिष्कोण नहीं लग रहा है। तो बहिष्कोण जो है दो अंदर के अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। नहीं, उसके आधार पर या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये अगर 85 डिग्री है तो ये कोण निकाल सकते हैं। ये कोण ये अगर 85 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 में 85 डिग्री को घटाएंगे, अच्छा सॉरी ये 95 होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 115 घटा 95।
115 में 95 घटेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 20 डिग्री ना। इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। क्या ये तरीका समझ में आया? और भी कई तरीके हैं इसको बनाने का। और तरीका क्या क्या कर सकते हैं? और सा तरीका देखो, ऐसे इसी पर बताते हैं। अगर ये 115 है तो 180 में 115 घटेगा तो कितना होगा ये डिग्री? बताओ। 180 में 115 घटेगा तो 65 ना हुआ? तो ये कोण 65 डिग्री होगा है? ये दोनों कोण मिलके ये बहिष्कोण बन जाएगा नहीं? अगर ये कोरस्पोंडेंस एंगल होगा, ये 85 ये 85, तो ये भी कितना होगा? 85 डिग्री ना। तो इस त्रिभुज के लिए ये कितना हो जाएगा? ये बहिष्कोण हुआ। तो ये और ये मिलके कितना हुआ? 85 होना चाहिए, जिसमें 65 डिग्री ये है तो 85 में 65 घटेगा तब भी x कितना हुआ? 20 डिग्री। मैंने किसी तरह से बना सकते हैं, तरीका वही है। तो अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं इसको। कई तरह से तुम लोग कई तरह से बना करके प्रैक्टिस करोगे है ना, उससे क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर और होगा है ना। संगत कोण का यूज करके, एकांतर कोण का यूज करके, एक ही ओर के अंतर कोण संपूरक होते हैं उसका यूज करके। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दो समानांतर रेखा दिया हुआ है और इस तरह से कोण बना हुआ है। इस कोण का नाम है EFG। यहाँ पर ये E है, ये F है और ये G है। इसमें P डिग्री Q डिग्री, इसका नाम दिया हुआ है P डिग्री। और यहाँ पर जो है यह है कितना? Q डिग्री। P डिग्री Q डिग्री। और ये है Y डिग्री, R है, ये R डिग्री है नहीं। और तब कहता है आकृति में भी समानता से P प्लस Q माइनस R का मान कितना होगा? यानी कि हम लोग को मान निकालना है P प्लस Q माइनस R का मान निकालना है। देखो, सबसे पहला बात क्या है, इस तरह का ढेर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें, तब ज्यादा समझ में आएगा। एक F से होते हुए जना एक समानांतर रेखा इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं। समांतर रेखा खींच लिए। अब बताओ कि जब ये कोण टोटल कोण Q डिग्री, ये कोण R डिग्री है, और ये रेखा इस रेखा ये रेखा समांतर है, तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो क्या बताओ ये R डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये कोण क्या है? एकांतर कोण। ये कितना हुआ? R डिग्री होगा नहीं? निश्चित रूप से 8 डिग्री होगा। तो अब एक बात बताओ कि ये रेखा और ये रेखा दोनों समानांतर है, तो ये कोण यहाँ, ये कोण और ये कोण दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री और 180 डिग्री हो जाएगा। और ये कोण होगा कितना? तो ये हो जाएगा Q माइनस R होगा ये कोण। जब हम लोग को ये R हो गया, ये टोटल Q है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? Q माइनस R। तो अब बताओ ये कोण और ये कोण मिलके 180 डिग्री होगा। थ्योरी क्या है? दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा काटती है, तो ये कोण तिर्यक छेदी रेखा के एक और किसी एक और संपूरक होता है। तो अब बताओ P, इस कोण का वैल्यू कितना हो गया? Q माइनस R। तो P प्लस Q माइनस R कितना हो? 100। ये आंसर हो गया। क्या नहीं आया समझ में? तो इसमें क्या क्या प्रोसेस था? एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिए, एक रेखा इसके समानांतर खींच लिए। ये कोण एकांतर कोण है, ये R डिग्री, तो ये भी कितना हुआ? R डिग्री। टोटल Q था, तो इतना दूर कितना हो जाएगा? Q में से इस R को क्या किए? घटा दिए, तो Q माइनस R। अब ये रेखा समानांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये कोण संपूरक होगा, मतलब ये दोनों मिलके 180, तो ये कोण P डिग्री और ये कोण का मान हो गया Q माइनस R। तो P प्लस Q माइनस R मिलके 180 डिग्री। क्लियर हो गया? इस तरह से एक 24 क्वेश्चन जो है पूरा को बना के रिवीजन कर लेना है। उसके बाद अगला क्लास में हम लोग